हेलो गाइज, मैं राजेंद्र चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री तेजा फाउंडेशन की ऑनलाइन क्लासों में। तो पिछली क्लास में अपने जो पढ़ा था आम का पढ़ लिया। आज देखते हैं पपीता। तो देखो, पहले आता है पपीते का बॉटनिकल नेम, वो क्या होता है? केरिका पपाया। फिर आती है पपीते की फैमिली, वो क्या होती है? केरिकेसी। और फिर आता है पपीते का ओरिजिन स्थान, तो वो क्या होता है? मेक्सिको। फिर देखो, एक आता है कि पपीते का जो पीला रंग होता है, पपीते का पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? जेड में पूछा हुआ है, तो वो होता है किसके कारण? केरिका जेंथिन। पपीते का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? केरिका जेंथिन के कारण होता है। फिर देखो, एक आता है कि पपीते का जो पौधा होता है, पपीते का जो पौधा होता है वो एक लिंगी होता है। क्या होता है? एक लिंगी होता है। और इसमें नर व मादा पौधों का अनुपात, इसमें नर व मादा पौधों का अनुपात जो होता है वो होता है 1:10। कितना होता है? 1:10। ये पूछा हुआ है और इसको क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं कि पपीते के अंदर मादा व नर पौधों का अनुपात कितना होता है? तो वहां ऑप्शन होता है 1:10, 10:1, 20:1 और 1:20। अब देखो, मैंने बोला क्या है? मादा व नर। मैंने क्या बताया यहाँ पे? नर व मादा। तो नर व मादा कितना होता है? 1:10। जब क्वेश्चन ने पूछा मादा व नर तो वहां क्या हो जाएगा? 10:1। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो पपीते में नर व मादा पौधों का अनुपात कितना होता है? 1:10। फिर आते हैं पपीते की जलवायु। पपीते की जलवायु जैसा हमने पहले पढ़ लिया कि पपीते को किस जलवायु में उगाते हैं, तो कौन सी आएगी? उष्ण जलवायु। कौन सी आएगी? उष्ण जलवायु। और पपीते के लिए जो तापमान, टेम्परेचर जो उपयुक्त रहता है वो कितना रहता है? 22 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना रखते हैं? 22 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आता है पपीते के लिए मृदा, कौन सी आएगी? दोमट या बलुई दोमट मृदा। कौन सी हो जाएगी? दोमट मृदा। और फिर आता है इस मृदा का पीएच मान, वो कितना रखते हैं? 6.5 से 7.5। ये हो गया। अब देखते हैं, जैसा मैं तुम्हें आम में बताया था कि मृदा की गहराई, तो वहां मैंने बताया था कि पपीते के अंदर जो मृदा की गहराई रखते हैं, पपीते के अंदर जो मृदा की गहराई रखते हैं वो कितनी रखते हैं? वो रखते हैं 45 सेमी। जबकि आम में कितनी रखते थे? वो रखते थे 2 मीटर। ये हो गया। अब देखते हैं पपीते का प्रवर्धन। पपीते का प्रवर्धन, जैसा मैंने प्रवर्धन की क्लास में बताया था कि पपीते में प्रवर्धन किससे करते हैं, तो किससे करेंगे? वो करते हैं बीज द्वारा प्रवर्धन। वो जाएगा किससे? बीज के द्वारा। किससे हो जाएगा? बीज द्वारा। और इस बीज की मात्रा अगर पूछ ले तुम्हें कि पपीते में जो प्रवर्धन बीज के द्वारा करते हैं उसमें बीजों की मात्रा रखते हैं, तो वो रखते हैं 250 से 300 ग्राम पर हेक्टेयर। 250 से 300 ग्राम पर हेक्टेयर। अब आते हैं पपीते की किस्में। तो देखो, पहली किस्म आती है इसकी पूसा नन्हा। पूसा नन्हा, देखो इंपॉर्टेंट किस्म है और तुम्हारे जेड में पूछी हुई है। देखो, पूसा नन्हा किस्म की विशेषता क्या होती है? वो मैं तुम्हें आम में बताया था कि आम की सघन रोपण के लिए किस्म या आम की बोनी किस्म, तो कौन सी थी? आम्रपाली। वैसे ही पपीते की जो बोनी किस्म है वो कौन सी हो जाएगी? पूसा नन्हा। बोनी किस्म और सघन रोपण के लिए उपयुक्त, सघन रोपण के लिए उपयुक्त। एक आते हैं इसकी किस्में पूसा डेलिशियस और कुर्गी हनीड्यू। ये होती है पपीते की उभयलिंगी किस्में। कौन सी होती है?
पपीते की उभयलिंगी किस्में। क्वेश्चंस आपके कॉलेज है जोधपुर, उसमें एग्जाम लगी थी सुपरवाइजर की, कॉलेज सुपरवाइजर की, उसमें पूछा था कि पपीते की उभयलिंगी किस्म है। वहां पे उसमें 4 किस्में थी और एक थी कौन सी, पूसा डेलिशियस। तो कौन सी हो जाएगी, पूसा डेलिशियस। ये तो क्या होती है, उभयलिंगी किस्में। एक आता है सघन रोपण के लिए, तो पपीते की सघन रोपण के लिए किस्में कौन सी हो जाएगी, पूसा नन्हा। आगे देखते हैं इसकी किस्में। सनराइज सोलो। देखो एक होती है सनराइज सोलो और एक होती है सनराइज सिलेक्शन। सनराइज सिलेक्शन, कंफ्यूज नहीं होना है। सनराइज सोलो किसकी है, पपीता की, और सनराइज सिलेक्शन किसकी है, वो है सूरजमुखी। किसकी है, सूरजमुखी की। एक आती है इसकी हथरस गोल्ड, हथरस गोल्ड। फिर आते हैं इसकी किस्में, एक होती है CO1, CO2, CO3, CO4 और CO5। ये इसकी 5 किस्में हैं। तो देखो पपीते में एक क्रिया होती है पेपेन। भाई पपीते के जो कच्चे फल होते हैं उनसे एक इलेक्ट्रिक स्राव निकलता है, इसको बोलते हैं क्या, पेपेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेपेन बोलते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि पपीते में पेपेन के लिए उपयुक्त किस्में। तो ये सारी किस्में क्या होती है, पेपेन निकालते हैं इनसे। क्या होते हैं, पेपेन निकालते हैं इनसे। अगर ऑप्शन में चारों ही हो तो तुम्हें कौन सी हो जाएगी, CO1। कौन सी हो जाएगी, CO1 और उसके बाद CO2। ये दोनों किसमें मोस्ट है, CO1 और CO2। ठीक है, संरक्षण हो गई, अत्रसी गोल्ड हो गई। एक किस्म आती है इसकी पंजाब स्वीट। कौन सी होती है, पंजाब स्वीट हो गई। देखो इसमें किस्मों में तुम्हें पहले देखी थी कौन सी, पूसा नन्हा। दूसरी कौन सी देखी थी, पूसा डेलिशियस। एक होती है कुर्ग हनीड्यू। फिर देखिए सनराइज सोलो, एक होती है पंजाब स्वीट, एक होती है इसकी पूसा मेजेस्टी। पूसा मेजेस्टी, ठीक है। ये देखिए कौन सी सनराइज सोलो और एक कौन सी होती है सनराइज सिलेक्शन। सनराइज सोलो किसकी है, पपीते की, जबकि सनराइज सिलेक्शन किसकी है, सूरजमुखी की। पूसा मेजेस्टी ये होगी तुम्हारी कौन सी किसमें इसकी। अब देखो, अब इसमें एक क्रिया होती है, तो मैंने बताया अभी, पेपेन निकालना। पेपेन निकालना, तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पेपेन निकालने की क्रिया का संबंध किस फल वृक्ष से है। तो किससे है, पपीते से है। ये क्वेश्चन आ गया कि पेपेन का संबंध किस फल वृक्ष से है, तो किससे हो जाएगा, पपीते से। तो देखो कच्चे फलों से प्राप्त, कच्चे फलों से प्राप्त तरल लैक्टिक स्राव, तरल लैक्टिक स्राव क्या होता है, पेपेन बोलते हैं उसको। ठीक है, क्या बोलते हैं, पेपेन बोलते हैं। ये हो गया तुम्हारे पेपेन निकालना। अब आते हैं सीधा कीटों में। इसमें कीटों में, तो देखो कीटों में एक होती है सफेद मक्खी। कौन सी होती है, सफेद मक्खी। और एक लगता है दीमक। दो कीट हो गए। देखते हैं रोग, पपीते के रोग। तो देखो रोग में पहला जो रोग आता है वो होता है इसमें आर्द्र गलन रोग। क्या होता है, आर्द्र गलन रोग।
अब देखो जो आर्द्र गलन जो रोग होता है वो होता है किससे, वो होता है कवक से। किससे होता है, कवक से होता है। और जो कवक का नाम है वो है पीथियम स्पीसीज। पीथियम स्पीसीज रोग कौन सा होता है, आर्द्र गलन रोग होता है किससे, कवक से। और कवक का नाम क्या है, पीथियम स्पीसीज। दूसरा रोग आता है इसमें लीफ कर्ल या पर्णकुंचन। दूसरा रोग कौन सा होता है, लीफ कर्ल या पर्णकुंचन। अब ये रोग भाई देखो आर्द्र गलन रोग किससे हो रहा था, कवक से। अब जो लीफ कर्ल या पर्णकुंचन जो रोग है वो किससे होता है, वो होता है वायरस से। और वायरस का जो वाहक होता है इसमें वो होता है कौन सा, सफेद मक्खी। जो कीटों में सफेद मक्खी कीट था भाई, कीट कौन से होते हैं इस मक्खी में, एक तो दिमक, सफेद मक्खी और एक और रहेगा उसमें माहू। कौन सा, माहू कीट। किसमें होता है, पपीते में। तो लीफ कर्ल या पर्णकुंचन जो रोग होता है वो होता है किससे, वायरस से होता है। और वायरस का जो वाहक होता है वो क्या होता है, सफेद मक्खी। ये हो गया पपीते के अंदर रोग कंप्लीट। तो देखो इसमें एक तो ध्यान रखना तुम्हें, पपीते का पीला रंग किससे होता है, केरिका ज़ेनथोफिल नामक वर्णक के कारण। एक ध्यान रखना, पपीते के अंदर विटामिन, तो पपीते में जो विटामिन कौन सा होता है, ए व बी होता है। जबकि आम में विटामिन कौन सा पड़ता है अपन ने, एक। तो देखो ध्यान रखना, सर्वाधिक विटामिन ए की मात्रा किसमें होती है, आम के अंदर होती है। तो आम हो गया, पपीता हो गया। अब देखते हैं अगला फल वृक्ष। देखो अगले फल वृक्ष में लेते हैं अपन आंवला। क्या लेते हैं, आंवला। तो देखो पहले आता है आंवले का बोटनिकल नेम, वो होता है फाइलेंथस एम्बलिका। फाइलेंथस एम्बलिका। फिर आता है आंवले का ओरिजिन, वो होता है यूफोरबिएसी। फिर आता है आंवले का ओरिजिन, वो होता है भारत। ध्यान रखना, आंवले के जो बोटनिकल नेम होता है, वानस्पति के नाम होता है। देखो एक तो कौन सा हो गया, फाइलेंथस एम्बलिका। और एक और होता है, वो होता है क्या, एम्बलिका ऑफिसिनेलिस। एक तो क्या होता है, फाइलेंथस एम्बलिका, और एक क्या होता है, एम्बलिका ऑफिसिनेलिस। ठीक है, ये हो गया। फिर आते हैं, देखो आंवले को बोलते हैं इंडियन, इसको इंडियन गुजबेरी भी कहते हैं, इंडियन गुजबेरी भी कहते हैं। देखो इंपॉर्टेंट है, देखो एक तो होता है इंडियन गुजबेरी और एक होता है इंडियन ब्लैकबेरी। इंडियन ब्लैकबेरी। देखो इंडियन गुजबेरी किसको बोलते हैं, आंवले को बोलते हैं। जबकि इंडियन जो ब्लैकबेरी बोलते हैं, इंडियन ब्लैकबेरी बोलते हैं, वो बोलते हैं किसको, जामुन को। इंडियन गुजबेरी किसको बोलते हैं, आंवले को। और इंडियन ब्लैकबेरी, इंडियन ब्लैकबेरी बोलते हैं किसको, जामुन को। फिर देखो आंवले में विटामिन सी की मात्रा, सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। आंवले में विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। तो देखो ध्यान देना, विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा, अगर सर्वाधिक मात्रा पूछे तो वो किसमें होती है, वो तो होती है बार्बेडेंस चेरी। बार्बेडेंस चेरी। भाई विटामिन सी की जो सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, बार्बेडेंस चेरी में पाई जाती है। लेकिन फलों की बात करें तो फलों में जो विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा होती है वो किसमें होती है, आंवले में होती है। और अगर ऑप्शन में दोनों हो और पूछ ले विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है तो क्या आएगा, बार्बेडेंस चेरी आएगा। और अगर ऑप्शन में बार्बेडेंस चेरी नहीं हो तो क्या आएगा, आंवला आएगा।
ठीक है। फिर देखो आंवले में या आंवले की छाल में टेनिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टेनिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टेनिन पाया जाता है। ये हो गया। अब देखते हैं आंवले की जलवायु। आंवले की जलवायु तो देखो, जैसा मैंने तुम्हें अपनी जो लास्ट वीडियो थी उसमें बताया था कि आंवले की फल वृक्ष को जो उगाते हैं वो किस जलवायु में उगाते हैं? वो उगाते हैं उपोष्ण जलवायु। फिर आता है आंवले के लिए तापमान। तो जो तापमान रखते हैं इसके लिए वो रखते हैं कितना? 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आती है मृदा। अब देखो आंवला इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके लिए देखो मृदा कौन सी हो जाएगी? दोमट मृदा। जबकि जो मृदा का जो पीएच मान आएगा वो हो जाएगा 7 से 9। तो इसके लिए एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है वो जुड़ जाएगी। इसको लवणीय क्षारीय मृदाओं में आसानी से उगाया जाता है। इसको लवणीय क्षारीय मृदाओं में आसानी से उगाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है। इसका पीएच मान है वो क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो देखो पहला आता है आंवले को इंडियन गुजबेरी भी कहते हैं, जबकि इंडियन गुजबेरी बोलते हैं आंवले को। और एक आता है इंडियन ब्लैकबेरी, इसको बोलते हैं जामुन को। ध्यान रखना एक चीज और आती है कि आंवले से बनता है त्रिफला नामक चूर्ण। त्रिफला नामक चूर्ण में आंवला मुख्य घटक के रूप में होता है। तो त्रिफला जो चूर्ण होता है उसमें 3 चीज होती है। एक तो हरड़, एक बहेड़ा और एक आंवला। हरड़, बहेड़ा और आंवला बनकर क्या बनते हैं? त्रिफला नामक चूर्ण बनता है। अब देखते हैं आगे। देखते हैं तुम्हारे इसमें प्रवर्धन। तो देखो प्रवर्धन में देखते हैं इसमें कि आंवले में जो प्रवर्धन करते हैं वो किससे करते हैं? तो देखो आंवले में जो प्रवर्धन होता है वो होता है किससे? पेज कलिकाएं से। किससे होता है? पेज कलिकाएं से होता है। फिर आते हैं आंवले की किस्मों में। तो देखो इसकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो पहली किस्म है वो है हाथी झूल, जिसको क्या बोलते हैं? फ्रांसिस। हाथी झूल या फ्रांसिस। अब देखो इसमें एक रोग पाया जाता है। आंवले में रोग होता है कौन सा? नेक्रोसिस। तो देखो इस किस्म में नेक्रोसिस की समस्या पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? हाथी झूल या फ्रांसिस में। दूसरी किस्म आती है इसमें बनारसी। एक होती है इसकी बलवंत किस्म। एक किस्म होती है इसकी चकैया। और इसकी किस्म की बात करते हैं तो एक होती है इसकी कृष्णा, एक किस्म होती है इसमें कंचन, एक होती है नीलम और एक होती है अमृत। ध्यान रखना जो इसकी 4 किस्म होती है इनका दूसरा नाम भी है। कृष्णा का तो है Na4, कंचन का है Na5, नीलम का है Na6 और अमृत का है Na7। देखो पहली किस्म होती है इसकी हाथी झूल या फ्रांसिस। क्या होता है इसमें नेक्रोसिस की समस्या पाई जाती है। दूसरा होता है बनारसी। तीसरी किस्म है बलवंती। अगली किस्म इसकी कौन सी? चकैया। फिर 4 किस्म इसकी कृष्णा, कंचन, नीलम और अमृत, जिनका दूसरा नाम भी है। कृष्णा क्या है? Na4, कंचन का क्या है? Na5, नीलम का क्या है?
Na6 और अम्ल का क्या है Na7। ये होती है इसकी किस्में। अब देखते हैं इसकी अब बात करते हैं इसके कीटों का। तो देखो आंवले के जो कीट होते हैं, आंवले के जो कीट होते हैं, एक तो होता है सूट गोल मेकर। क्या होता है? सूट गोल मेकर। और जो दूसरा कीट होता है वो होता है क्या? छाल भक्षक कीट। कौन सा होता है? छाल भक्षक कीट। फिर बात करते हैं इसकी रोगों में। तो देखो रोग में बात करें तो इसका जो पहला रोग होता है वो हमने पढ़ लिया, कौन सा? नेक्रोसिस की समस्या। इंपॉर्टेंट रोग है, ध्यान रखना। जेट में तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है कि नेक्रोसिस की समस्या किसके कारण पाई जाती है? तो वो होती है बोरोन की कमी के कारण। आंवले के फल वृक्ष में जो नेक्रोसिस की समस्या होती है वो किससे होती है? बोरोन की कमी के कारण होती है। ध्यान रखना किस ऐसे आ सकता है कि नेक्रोसिस की समस्या किस फल वृक्ष में पाई जाती है? तो किस में होती है? आंवले में होती है। किसकी कमी के कारण होती है? बोरोन की कमी के कारण होती है। अगला बात करते हैं तो वो आंवले में रोग होता है रस्ट या रोली रोग। रस्ट या रोली रोग वो होता है किसी कारण है? कवक के कारण। और कवक जो इसमें होता है वो होता है रोवेनेलिया एम्ब्लिका। आंवले में पहला रोग होता है कौन सा? नेक्रोसिस की समस्या हो जाती है। किसके कारण होती है? वो होती है बोरोन की कमी के कारण। दूसरा होता है रस्ट या रोली रोग। किससे होता है? कवक के कारण होता है। और कवक का नाम क्या होता है? रोवेनेलिया एम्ब्लिका। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे आंवले के रोग। आंवले के रोग हो गया। तो देखो आज अपने जो दो फल पढ़े कौन कौन से? एक तो पपीता पढ़ा है और एक आंवला पढ़ा है। देखो एक ध्यान रखना इनमें विटामिन। तो देखो आंवले में विटामिन कौन सा पाया जाता है? आंवले में विटामिन होता है विटामिन सी। जबकि पपीते में कौन सा होता है? पपीते में विटामिन ए व बी दोनों पाए जाते हैं। एक ध्यान रखना पपीते के जो पीला रंग होता है, पपीते का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो पपीते का जो पीला रंग होता है वो होता है केरिका जेंथोफिल नामक वर्णक के कारण है। एक ध्यान रखना इसमें जो आर्द्र गलन रोग होता है वो किस फल वृक्ष में होता है? तो किस में होता है? वो होता है पपीते में। और एक होता है नेक्रोसिस की समस्या किस फल वृक्ष में पाई जाती है? तो वो किस में होती है? आंवले के अंदर पाई जाती है। ठीक है, अब जो बाकी फल वृक्ष हैं वो बात करते हैं अगली क्लासों में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।